जयशंकर का वो पीएचडी स्कॉलर है, उनके बारे में मैंने जब कल थोड़ा पढ़ रहा था तो वो कहा जाता है कि वो 35 साल से ना फॉरेन सर्विसेज में काम कर रहे हैं। जिस बंदे का एक इतना एक्सपीरियंस हो, उसने पूरी दुनिया घूमी हो, डिप्लोमेटिक रहा हो, तो एक उस बंदे का तजर्बा और एक आपके उस बंदे का तजर्बा जो अभी अभी एजुकेशन करके आया है, कंप्लीट करके आया है, और एक उसे जैसे इमरान खान कहते हैं, कुछ बातें हर एक लीडर की सही हैं। जैसे इमरान खान कहते हैं कि उसे एक पेपर पर पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया, पार्टी के चेयरमैन होने की वजह से वो फॉरेन मिनिस्टर है। तो जब एक बंदे को निज़ाम अभी वो समझा ही नहीं, निज़ाम की वो जड़ों तक ही नहीं गया, और एक उस बंदे से उसका मुकाबला होगा जब 35 साल वाला एक्सपीरियंस्ड वर्कर हो, तो वो आपको बिल्कुल शिकस्त देगा। कि इंडिया की अगर मिसाल ले ले तो इंडिया अपनी मर्जी से फैसले करता है। इंडिया रशिया से ऑयल भी ले रहा है और यूरोप को भी दे रहा है। इंडिया चाइना से भी ट्रेड कर रहा है, इंडिया अमेरिका से भी ट्रेड कर रहा है। तो इंडिया अगर सारा कुछ ऐसे कर सकता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने मुल्क की मुफाद के मद्देनजर वो सारे काम करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सर, इसके लिए दो सवाल हैं और दोनों का जवाब इस तरह है कि पहले डे फर्स्ट से ही वो न्यूट्रल रहकर उन्होंने न किसी ब्लॉक का हिस्सा बने, उन्होंने अपना एडवांटेज लिया जिस ब्लॉक से उन्हें मिल रहा था। फॉर एग्जांपल, ये इन दिनों यूक्रेन रशिया वार के दौरान उन्हें एडवांटेज मिल रहा था कि पेट्रोल उन्हें सस्ता मिल रहा था, उन्होंने लिया। आप इंडिया को एक ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट कंट्री बन चुका है। हाँ, अलबत्ता उसने हमसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है। दोनों तरफ से मफादात हैं, डिपेंडेंट हैं, दोनों तरफ से मफादात अच्छे भी हो सकते हैं। और अगर आप कहें कि आलमी ताकतें ये नहीं चाहती, तो ये तो एक इडियम्स भी यूज किया जाता है कि जहाँ पे आप देखें ना कि एक तालाब में दो मछलियां लड़ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां से गोरा गुजरा है। तो ये बरतानिया जब वो गया तो उसने इतनी ज्यादा रियासतों को ये इख्तियार दे दिया कि आप जिसके चाहें साथ हो जाएं, जिसके साथ चाहें आप ना जाएं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। उस टाइम में रियासतों की डिवीजन जो है एक बड़ा मसला बनी। अब मसला कश्मीर हमारे लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा उधर पानी का मसला है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी के मुतल्लिक कि जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि वो मुल्की मफाद के तहत फैसले नहीं करते। अभी इमरान खान साहब ने तनकीद की है शहबाज शरीफ पे और बिलावल भुट्टो पे कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। बिलावल भुट्टो पे ख़ास तौर पर तनकीद की गई। तो जब ये इमरान खान साहब पावर में थे तो यही जमातें जो है इमरान खान पे तनकीद करती थी कि ये मुल्क की मफाद में फ़ैसले नहीं करते। तो अभी जब इमरान खान साहब की दोबारा गवर्नमेंट आएगी, जैसे कि नज़र आ रहा है पब्लिक जो है उनके पीछे है, तो क्या इमरान खान साहब आज़ादाना फ़ैसले करेंगे कि जो मुल्क की मफाद में हो? जिस तरीके से हम मिसाल देते हैं इंडिया के जयशंकर साहब की कि वो जो भी फ़ैसला होता है वो मुल्क की इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के करते हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे इस बारे में उनकी क्या राय है कि आया कोई भी गवर्नमेंट आज तक जो भी आई है उसने मुल्क की मफाद में फ़ैसले किए हैं या नहीं किए। तो चलते हैं लोगों की तरफ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम जी? हसन रजा। हसन भाई, क्या करते हैं आप? मैं बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ जीसी यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपका नाम और आप क्या करते हैं? साजिद अली, मैं भी बीएस का स्टूडेंट हूँ जीसी यूनिवर्सिटी में। आपका नाम और आप क्या करते हैं? शहबाज अली, बीएस का स्टूडेंट इंग्लिश। अच्छा, आज आपसे पूछेंगे कि आपने देखा कि अभी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया गए थे, तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद नहीं है, या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है इतने। और इंडिया की अगर बात करें, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं और कह रहे हैं कि जी उन्होंने बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से जो काउंटर किया इनको। तो क्या देख रहे हैं कि जो 47 से आज तक पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए और उसको कंपेयर किया जाए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ, तो हम कहाँ पर खड़े हैं? सर, इसमें ना बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें ना, तो 1950 में जो दौरा था ना लियाकत अली खान साहब का, उनको दोनों तरफ से इनविटेशन था। उस टाइम के सुपर पावर्स, एक यूएसएसआर हो गया और एक यूएसए हो गया, तो उस वक्त ही वो एक ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक का ना हिस्सा बन चुके थे। जबकि इसी तरह इंडिया को आया इनविटेशन दोनों साइड्स का। अच्छा, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आप लियाकत अली खान का जो दौरा है रूस था, उन्होंने कैंसिल किया और अमेरिका गए, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि वो उन्होंने सही फैसला किया या गलत किया? पहले इसका जवाब दीजिए। सर, अगर ये देखा जाए फैसला, तो इस फैसले को हम गलत या सही इस बेस पर कह सकते हैं कि हमें इस फैसले से फ़ायदे हुए हैं या नुकसान हुए हैं। तो हम अगर लॉन्ग टर्म देखें तो हमें इससे फ़ायदे नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें तो हम जब वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन गए तो हमें वेस्टर्न ब्लॉक से क्या मिला? हमें वेस्टर्न ब्लॉक से सबसे बड़ा जो मसला मिला वो ये कि हमने रशिया से के साथ या यूएसएसआर के साथ दुश्मनी पाल ली।
उनके साथ हमारे बिल्कुल अपोजिट ताल्लुकात बन गए। और जब अगर हम देखें कि हमारा यूएसए ने कितना साथ दिया ओवरऑल 75 इयर्स में, तो वो मोस्टली उसने तभी हमें यूज़ किया है जैसे टिश्यू पेपर होता है, जब आपको ज़रूरत हो आप ले लें, जब आपको ज़रूरत ना हो आप फेंक दें। तो इसी तरह हमारे साथ जब भी वो जंगें हुई या जंगें ना हुई, तो ओवरऑल जो उसका साथ लॉन्ग टर्म और परमानेंट रिलेशन था ना, उसने साथ नहीं निभाया। तो अगर हम इस कंट्रास्ट में दोनों को देखें कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों में से किसका टूर सही रहा, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के दौरान अगर हम मुताबिक देख लें तो लियाकत अली खान साहब का उस वक्त का टूर हमें वन साइडेड कर गया, और वन साइडेड होने की वजह से हमें बहुत सारे नुकसान और बहुत सारी तो लियाकत अली खान साहब ने एंड टाइम पर किसके कहने पर आप समझते हैं कि अपना जो टूर वहाँ पे कैंसिल करके अमेरिका की तरफ गए? मेरे ख्याल से अगर लियाकत अली खान को उस वक्त देखें, कंपेटेबल इंसान थे, अच्छे लीडर थे कायद आज़म के बाद हमारे लिए, तो उन्होंने देखा होगा कि इस वक्त इन्फ्लुएंस किसका ज़्यादा है दुनिया पर, या हमें किससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, ये अलबत्ता हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उन्होंने टेम्परेरी बेनिफिट देखे या परमानेंट बेनिफिट देखे। तो उन्होंने इसी चीज़ पर मफादात, जो सर इंटरनेशनल ताल्लुकात होते हैं ना, ये आप मैं और सब बच्चे जानते हैं ना, तो ये नस्ल बेस पर होते हैं, ना रंग ना मजहब की बेस पर होते हैं। ताल्लुकात होते हैं मफाद परस्ती है। अगर आप भी मफाद मिल रहा है तो आप उसके साथ भी ताल्लुकात बना रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है सऊदी अरब की इंडिया के साथ है हमारे निस्बत ज़्यादा, जबकि वो मुसलमान मुल्क है, तो ये जो होते हैं सर ताल्लुकात मफादात की बेस पर होते हैं। तो उस वक्त लियाकत अली खान साहब ने भी मफादात देखे होंगे कि मुझे इससे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, जो मुझे फ्यूचर में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इस वजह से शायद उन्होंने किया हो। तो क्या ग्राउंड रियलिटी वो डीप स्टडी रिक्वायर करती है। तो इसमें आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, कि जिस तरीके से हम हर काम जो है हमारे फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका से पूछकर होता है, तो हमें वहाँ पर कोई थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है कि हम अपने ताल्लुकात जो अमेरिका पर कहने के ऊपर अमल करते हैं, वहाँ पर रशिया की तरफ अपना झुकाव बेहतर करें और उस ब्लॉक से निकलने की कोशिश करें हमें। सर आपने एक बार ब्लॉक से निकलने के लिए सिर्फ एक लफ्ज बोला था, एब्सोल्युटली नॉट, और उसकी वजह से अभी तक आपका आईएमएफ का प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, और वो सिर्फ है $1.5 बिलियन का। तो ये पहले आपको फॉरेन पॉलिसी और आज़ाद होने से पहले आपको अपनी इकोनॉमी सेट करनी होगी, क्योंकि अमीर बंदा ही कोई डायरेक्शन चेंज कर सकता है, गरीब डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसके लिए रोटी का मसला होगा। इसमें आप देखें, इंडिया की अगर मिसाल ले लें तो इंडिया अपनी मर्जी से फैसले करता है। इंडिया रशिया से ऑयल भी ले रहा है और यूरोप को भी दे रहा है, इंडिया चाइना से भी ट्रेड कर रहा है, इंडिया अमेरिका से भी ट्रेड कर रहा है। तो इंडिया अगर सारा कुछ ऐसे कर सकता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने मुल्क की मफाद के मद्देनजर वह सारे काम करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सर इसके लिए दो सवाल हैं और दोनों का जवाब इस तरह है कि पहले डे फर्स्ट से ही वो न्यूट्रल रहकर उन्होंने ना किसी ब्लॉक का हिस्सा बने, उन्होंने अपना एडवांटेज लिया जिस ब्लॉक से उन्हें मिल रहा था। फॉर एग्जांपल ये इन दिनों यूक्रेन रशिया वार के दौरान उन्हें एडवांटेज मिल रहा था कि पेट्रोल उन्हें सस्ता मिल रहा था, उन्होंने लिया, अमेरिका ने उन्हें अलाउ भी किया। और बकिया सर जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है ना, वो दुनिया की नज़र में हमसे ज़्यादा है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये वजूहत है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मुल्क की, बहुत दूसरे बड़े ममालिक जो बाहर के हैं उनकी बहुत सारी ज़रूरियात इंडिया के साथ वाबस्ता हैं। फॉर एग्जांपल उधर उनकी इंडस्ट्री चल रही है, उधर उनके कंजम्पशन आइटम्स की बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी उन्हें थोड़ा प्रेफर करते हैं कि हमारा उधर बिजनेस सेफ रहे या हमारा उधर बिजनेस की डेवलपमेंट अच्छी हो। तो इस वजह से इन दोनों में ये डिफरेंस आ सकता है कि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी उनकी इस वजह से भी अच्छी है कि उनको बाहर के मुल्क भी अप्रिशिएट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, जबकि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमें चाइना ज़्यादा सपोर्ट करता है। चाइना के भी मफादात है, हमारे साथ सी पैक चल रहा है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त। तो मफादात की बेस पर जब आपके हों ताल्लुकात और फॉरेन पॉलिसी, तो फिर आप आज़ाद ख्याल से भी फैसला कर सकते हैं। जब आप ब्लॉक का हिस्सा बन जाएं, तो अब आप किसी दूसरे ब्लॉक में भी जाना चाह रहे हो तो पहले ब्लॉक से आपको थ्रेट आएंगे, और फिर यह कि दूसरे ब्लॉक में जाते हुए वो बंदा आप पे जल्दी अतमाद भी नहीं करेगा कि ये मुझसे टेम्परेरी तौर पर आया है या ये किसी चीज़ साजिश के तहत आया है। ये डिफरेंट वजूहत होती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं कि जयशंकर जी जिस तरह से वो इंडिया को उनकी फॉरेन पॉलिसी को लीड कर रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जयशंकर का वो PhD स्कॉलर है, उनके बारे में मैंने जब कल थोड़ा पढ़ रहा था तो वो कहा जाता है कि वो 35 साल से ना फॉरेन सर्विसेज में काम कर रहे हैं। जिस बंदे का एक इतना एक्सपीरियंस हो, उसने पूरी दुनिया घूमी हो, डिप्लोमेटिक रहा हो, तो एक उस बंदे का तजर्बा और एक आपके उस बंदे का तजर्बा जो अभी अभी एजुकेशन करके आया है, कंप्लीट करके आया है,
और एक उसे जैसे इमरान खान कहते हैं, कुछ बातें हर एक लीडर की सही हैं। जैसे इमरान खान कहते हैं कि उसे एक पेपर पर पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया, पार्टी के चेयरमैन होने की वजह से वो फॉरेन मिनिस्टर है। तो जब एक बंदे को निज़ाम अभी वो समझा ही नहीं, निज़ाम की वो जड़ों तक ही नहीं गया, और एक उस बंदे से उसका मुकाबला होगा जब 35 साल वाला एक्सपीरियंस्ड वर्कर हो, तो वो आपको बिल्कुल शिकस्त देगा। या तो ये है कि तकदीर आपका साथ दे, लेकिन तकदीर इन मामलात में पीछे रहती है, वो उसी को ही सपोर्ट करती है जो ताकतवर हो, जो समझने वाला हो, फहम इदराक वाला हो। अल्लाह पाक ने यूरोप को भी तरक्की दी है, तो यूरोप को इस बेस पर तरक्की थोड़ी दी है कि नहीं, इस बेस पर उन्होंने काम किया। इसी तरह जब वो 35 साल का उसका एक हुनर है, उसकी एक कारीगरी है, तो उसने वो यूज़ की। तो एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका इस तरह से जाना, और फिर जाके वो जो अभी नातजर्बाकार है, अभी उनकी लर्निंग स्टेज है, लर्निंग स्टेज में उधर गए, उन्होंने मेहमान के साथ गलत किया, ये एक अलग डिबेट है। उधर वो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ पे टेररिस्ट जो है ना, टेररिस्ट वो लेबल सिर्फ मुस्लिम्स पर है, वो ये नहीं देखते कि वो इंडिया में रह रहा है, वो कनाडा में रह रहा है, वो पाकिस्तान में रह रहा है। लोगों का इमेज ये बन चुका है कि मुसलमान दहशतगर्द है, एक सिर्फ जिहाद के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो फॉरेन मिनिस्टर ने उधर अपने आप को क्लियर किया। बाकी हमें क्लियर करने के लिए हमने ऑपरेशंस किए हैं, ज़रबाज ऑपरेशन $120 बिलियन हमने लगाया। ये कोई एक छोटी सी अमाउंट नहीं है जो हमने टेररिस्ट पे लगाई है। 80,000 लोग हमारे शहीद हुए इस ऑपरेशन के दौरान। बिल्कुल 80,000 लोग शहीद हुए, हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हुए हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां डिस्ट्रैक्ट हुई हैं, डैमेज हुई हैं। तो हमने सबसे ज्यादा नुकसान तो हमने उठाया। अमेरिका की जंग जब हमने लड़ी है रशिया के साथ जब जाके, तो इन्हीं लोगों को तो हमने सपोर्ट किया था, ये जिनको हम तालिबान कहते हैं, आज जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं ना। कुछ गलतियां होती हैं जिनका आपको बुढ़ापे में आके पता चलता है, तो कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब ये कि उस गलतियों की बुनियाद पर आप एक लेबल लगा दें कि आप जब तक अब हैं ना, इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब तक आपको गलत समझा जाए। तो एक जब हमारा 1980s की बात है, उसको आप लेकर 2023 में भी आप यही कंसेप्ट रखें कि आप चूंकि पुराने हैं तो इस वजह से अब भी हम आपको दहशतगर्द काउंट करेंगे। इट्स रॉन्ग, इट शुड बी फिनिश्ड राइट नाउ। अच्छा, इसमें अब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को आप कैसे देख रहे हैं कि अभी तो एक दरार सी जो थी वो मजीद वो खलीज वो गहरी हो गई है, तो अब कैसे बेहतर हो सकता है? ये इस तरह से हो सकता है सर, ताल्लुकात इस तरह है कि हम अपनी इकोनॉमी को या हम अपनी मिडिल क्लास को जो है ना, उस पर हम अगर फोकस करें या उसके लिए हम चेंज लाने की ट्राई करेंगे तो ही ताल्लुकात हो सकते हैं। ताल्लुकात की बेसिक हमारी रीज़न ये है कि इकोनॉमी हो सकती है, इकोनॉमी का हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी का हो सकता है, डेवलपमेंट का हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट हो सकता है। अदरवाइज वो भी एक और दिन से हैं, हम भी एक और दिन से हैं, मज़हब तो आ नहीं सकता, और आ तो सकता है तो सिर्फ वो पैसा आ सकता है। तो वो पैसे के लिए हम अगर ये चाहें कि हमारी कौम भी तरक्की हो, हम डिफेंस पे काम आएँ, हम एजुकेशन और IT वगैरह वगैरह डिपार्टमेंट्स पर आएँ, वो इंडिया भी चाहे और वो इंडिया भी ये चाहे कि, लेकिन सबसे पहले हमारा फिर वही कंसेप्ट आ जाएगा कश्मीर का। इंडिया अब भी वो आपने फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी होगी कि मकबूजा कश्मीर जो है वो हमारे पास तो जो है, लेकिन वो जो पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर कहते हैं जो हमारे पास है, हाँ, वो कहता है कि वो छोड़ो, हम कहते हैं तुम मकबूजा कश्मीर छोड़ो। तो दोनों का एक ही बात पे जब रुका हुआ है, तो जब तक वो मसला हल नहीं होता तब तक ये मामला इस तरफ नहीं आ सकते। हाँ, उसके लिए अलबत्ता हो सकता है कि आलमी ताकतें अपना हाथ लाएं, चाइना आ सकता है, रशिया आ सकता है, ये डिप्लोमेटिक इश्यूज हो सकते हैं। वो ये है कि वो आलमी ताकतें तो चाहती ही नहीं कि ये मसला हल हो, वो तो चाहती है कि ये लड़ते रहें आपस में, उनका असला बिकता रहे। जैसे चाइना भी वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया जो आपस में वो मिल बैठे, इसी तरह अमेरिका है मेन ताकत तो वही है, वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो। तो यहाँ पर जब ट्रेड की बात होती है तो इंडियन ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने का इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, यानी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में इंडिया को क्या मुफाद है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया इस वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाता? उसे पता कि जी पाकिस्तान तो इस वक्त इकोनॉमिक के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो इस वजह से पाकिस्तान से थोड़ा सा कन्नी कतरा रहा है। नहीं, इंडिया की 3-4 चीज़ें आप देख लें। फॉर एग्जांपल कि इंडिया को वो बेनिफिट हो सकता है जो है ना, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इन आर्सनल्स वेपन्स, वो इंडिया है। आपका पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा असला खरीद रहा है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है, वो असला उसका कम हो सकता है। पिछले दिनों में तकरीबन 6 माह पहले उनके यहाँ प्याज का इशू चल रहा था, प्याज बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो वो हमसे मंगवा सकते थे। पिछले दिनों में हमारे यहाँ प्याज की प्राइस रमज़ान में आपने चेक की होंगी 350 चल रही थी, हम उनसे मंगवा सकते थे। फ़ायदा दोनों तरफ है,
ये आप इंडिया को एक ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट कंट्री बन चुका है। हाँ अलबत्ता उसने हमसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है। दोनों तरफ से मफादात हैं, डिपेंडेंट हैं, दोनों तरफ से मफादात अच्छे भी हो सकते हैं। और अगर आप कहें कि आलमी ताकतें ये नहीं चाहती, तो ये तो एक इडियम्स भी यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे आप देखें ना कि एक तालाब में दो मछलियाँ लड़ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से गोरा गुजरा है। तो ये बरतानिया जब वो गया तो उसने इतनी ज़्यादा रियासतों को ये इख्तियार दे दिया कि आप जिसके चाहें साथ हो जाएं, जिसके साथ चाहें आप ना जाएं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। उस टाइम में रियासतों की डिवीजन जो है एक बड़ा मसला बनी। अब मसला कश्मीर हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा उधर पानी का मसला है। तो पाकिस्तान ये समझता बका पानी से ही है, तो वो कहते हैं कि ये ना हो कि हम उसको दें तो कल को पानी के बेस पर हमें थ्रेट किया जा रहा हो। आलमी ताकतें तब आएंगी जब उनके मफादात एक दूसरे इन दोनों कंट्रीज के पीस के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सी चाइना आएगा क्योंकि चाइना का सी पैक आ रहा है, सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब वो चाइना का सी पैक आएगा तो चाइना का सी पैक तब भी कामयाब है जब पाकिस्तान में पीस हो, जब पाकिस्तान में अमन होगा तो तब भी वो उनकी हो सकेगी ना आमदोरफ्त सही से। तो ये आलमी ताकतें भी आ सकती हैं, बकिया उम्मीद ना उम्मीदी कुफर है, ना उम्मीदी तो नहीं कर सकते कि हम वो नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकती हैं और होप फॉर गुड इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? फयाज खान। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ BS इंग्लिश लिटरेचर, सेकंड सेमेस्टर है। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से BS इंग्लिश लिटरेचर कर रहा अच्छा, आज आप ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। Yes. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वो उसकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो आज़ाद होती है, अपने मुल्क की इंटरेस्ट में फैसले करते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को? आप समझते हैं कि वो आज़ाद है? देखिए, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है एक आज़ाद तो नज़र नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान को इस पे वर्क करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी पे। अदर कंट्रीज़ के साथ से अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। बेसिकली जो इसके जो बाउंड्री लाइंस के साथ हैं उनके साथ अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए। ये एक अपने जो करते हैं ना फैसले, डिसीजंस लेते हैं, ये एक आज़ादाना नहीं ले सकते। उनकी जो बेसिक वजह है वो क्योंकि ये मकरूज़ है, दूसरे कंट्री से ये कर्जा लेते हैं, डेट्स लेते हैं, इस वजह से ये ना मकरूज़ हैं और जो वो कहते हैं उनके अंडर ये काम करते हैं। इसकी यही वजह, इन्हें चाहिए कि जो हम का जो नेबर कंट्री है जैसे होगा भारत, इंडिया, इसके साथ से अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए। अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए। चाइना के साथ तो पहले भी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए कि मज़ीद अच्छे तल्लुकात हों। तो इस वजह से ये इकनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग होगा और जो इसकी यानी कि पाकिस्तानी अवाम है वो भी एक अच्छे तरीके से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है? अगर आज़ाद है तो फिर तो ठीक है, अगर इसमें आप समझते हैं कि कुछ गुंजाइश है तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? हूँ। अब देखें जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है वो किसी हद तक आज़ाद है, लेकिन देखें पाकिस्तान बैरूनी ममालिक से कर्ज़े लेता है तो मकरूज़ है काफ़ी, यानी कि काफ़ी कर्ज़ा है पाकिस्तान पे। तो इस वजह से पाकिस्तान की थोड़ी सी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो किसी हद तक आज़ाद नहीं भी। अब देखें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए उसे अपने मुल्क की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बैरूनी ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करने चाहिए। अब मिसाल के तौर पर जो इंडिया है उसके रशिया के साथ और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। इसका मेन मकसद, फ़ॉरेन पॉलिसी का मेन मकसद यही है कि हमारी जो आपस में ममालिक की जो हैं, आपस में कंट्रीज़ की जो ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक साइड पे रखते हुए हमें मुल्क की मफादात को नज़र रखते हुए हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान प्रमोट करेगा और पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।